स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखना ध्यान से क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमें कह रहा है कि यदि 2/3 A, सुनते रहना ध्यान से, बराबर है 75% ऑफ बी बराबर है 0.6 ऑफ सी। 2/3 A का 75% बी का और 0.6 सी का बराबर है। तो हमें बच्चों बोला है ए अनुपात बी अनुपात सी बताना। क्लियर है? जो चीजें हमने अच्छे से सीख ली, अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना ध्यान से, पहले तो ये लिखा रहने दो कि 2/3 A बराबर 75%। बच्चों बताओ कितना होता है, 3/4। 75% को मैंने क्या लिख दिया, 3/4, फिर लिख दिया बी बराबर क्या लिखा है 0.6 सी। आप 0.6 को 6/10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और 6/10 को कैंसिल करके 2 के टेबल से क्या लिख सकते हो, 3/5। वैसे भी हमेशा याद रखा करो कि 0.6 जो होता है वो 60% होता है, और 60% किसके बराबर होता है, 3/5 के। तो बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बस बाद वाला फंडा मैंने आपको क्लियर करवा ही रखा है, सारी चीजें समझा रखी हैं। 2/3 A बराबर 75% है, यानी कि 3/4 बी। 0.6 सी का मतलब कितना हो गया, 6/10, यानी कि 3/5 सी। आगे मैंने क्या बताया था आपको तरीका कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी 3/2, कितनी आ जाएगी, पलट दो बस, 3/2। बी की वैल्यू 4/3 और सी की वैल्यू पलटने पर 5/3। बस अब हमें परेशानी इन 2 से और 3 से हो रही है। तो 2 और 3 का लघुत्तम बच्चों कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप 6 का गुणा कर दो सब जगह, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 6 का आपने गुणा किया तो ये कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 वैल्यू आ गई ए की। 3 दूना 6 कर दो कैंसिल, तो 4 दूनी 8 वैल्यू आ गई किसकी, बी की। 3 दूना 6 कैंसिल करके 5 दूनी 10 वैल्यू किसकी आ गई, सी की। तो क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ आसान। इस तरीके से सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 2/3 A लिखा बराबर 75% को मैंने 3/4 बी लिखा बराबर 0.6 यानी कि 60% को हमने 3/5 सी लिख दिया। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, देखना ए की वैल्यू तो आ जाएगी 3/2, ये मैंने चीजें आपको समझा रखी है क्यों आता है। बी की वैल्यू 4/3, बस पलटना होता है इनको, और सी की वैल्यू 5/3। अब ये बटा वाले 2 और 3 इनको कैंसिल करने के लिए हमने इनका लघुत्तम कितना लिया, 6। 6 को सब जगह गुणा कर दो, 2 से कट गया 3 पे, तो 3 तिया 9 आया ए की वैल्यू। 3 से कट गया 2 पे, तो 4 दूनी 8 वैल्यू बी की आ गई। 3 से कट गया 2 पे, तो 5 दूनी 10 वैल्यू किसकी आ गई, सी की। तो बच्चों ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया, 9:8:10। क्लियर है स्टूडेंट से बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखना ध्यान से। सभी प्यारे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, और एग्जाम में काफी बार आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ए अनुपात बी जो है वो कितना है, 3:5। बी अनुपात सी का मान है 4:7। हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछे। बस इतना ध्यान रखा करो कि कभी कभार ये जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी बोल रहा है ना, इसे वो जानबूझ के सी अनुपात बी अनुपात ए कुछ इस तरीके से भी बोल सकता है, ताकि ये चीज गलत ना हो आपकी एग्जाम के प्रेशर के टाइम। ठीक है। देखो आराम से, बी दोनों तरफ आ रहा है, बस इसे ही बराबर करना है। 5 और 4 का लघुत्तम होता है 20, तो आप इसे दोनों तरफ 20 कर लो। यहाँ इसे 20 करूंगा बच्चों, 5 का 20, 4 का गुणा करके। यहाँ बी को 20 करूंगा मैं 5 का गुणा करके, 4 पंजा 20, दोनों तरफ यहाँ 5 का गुणा। क्लियर? तो बताओ ए का मान कितना आया बच्चों, 3 चौका 12 अनुपात बी का मान 5 चौका 20 अनुपात 7 पंजा 35 मान किसका आ गया, सी का। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आया, 12:20:35। आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। इसको करने से पहले एक चीज आप क्लियर कर लो, जो वो चीज आपको बताने जा रहा हूं जो ऑलरेडी मैं पहले भी आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं, बट समझना ध्यान से क्या है। मैंने बताया था जैसे मान लो 2 नंबर हैं, एक तो है 7 और एक दूसरा नंबर मान लो कितना है, मान लो 17 है। कितना है, 17। ठीक है। तो जब आप इन 2 नंबर्स को जोड़ोगे, इन 2 नंबर्स को जोड़ोगे तो जोड़ के बताओ मेरे को कितना आया, 24 आया। तो ये कहा जाता है कि 2 नंबरों का जो जोड़ है वो तो कितना है, 24 है। कितना है, 24। यानी उनका सम यानी कि योग तो कितना है, 24 है।
और उन दो नंबरों का जो अंतर है, तो 17 और 10 का अंतर बताओ मेरे को कितना आया, 10 आया। उनका अंतर कितना है, 10। इनको आप भूल जाओ एक बार के लिए। आपको क्या बोला गया, दो नंबर्स का योग तो 24 है, दो नंबरों का अंतर जो है वो कितना है, 10 है। आपसे बोला जाएगा बड़ा नंबर बताओ और आपसे बोला जाएगा छोटा नंबर बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, योग और अंतर आपको दिया है, आप बस योग और अंतर को जोड़ के और आधा कर दो, फिर तो आ जाएगा बड़ा नंबर। और योग और अंतर को क्या करो, घटा के आधा कर दो, तो छोटा नंबर आ जाएगा। कैसे देखना, इनको जोड़ो, 24 10 34, 34 का आधा कर दो, कितना आ गया, 17 आ गया बड़ा नंबर। देखो आया कि नहीं आया, क्लियर। और छोटा नंबर निकालना है तो इनको घटा के आधा कर दो, बस 24 और 10 को घटाओ, कितना आया 14, 14 को आधा कर दो, कितना आया 7। बोलो बात क्लियर हुई। अगर आपको दो नंबरों का जोड़ दे रखा है और दो नंबरों का अंतर दे रखा है, तो इनको जोड़ के जब आधा करोगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा 17, और इनको जब आप घटा के आधा करोगे तो छोटा नंबर आ जाएगा। क्लियर है बात, पहले भी ये चीज बता चुका हूँ। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसको देखना ध्यान से, इसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है ये, देखना क्या है। कह रहा है कि यदि अरुण ने इंग्लिश और गणित में कुल 170 अंक प्राप्त किए, देखो इंग्लिश में और गणित में कितने नंबर आए टोटल, 170, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि उसके अंकों का अंतर जो है दोनों विषयों में 10 है, बेटा किस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा है, भाई इंग्लिश में ज्यादा है कि गणित में, हमें पता नहीं, लेकिन इनका अंतर जो दिया कितना दिया, 10। अब ये तो क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा है, तो हम अपनी मर्जी से ही मानेंगे, मान लेते हैं इंग्लिश में ज्यादा है, और इंग्लिश और गणित के नंबरों का अंतर कितना है, 10। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। इंग्लिश और गणित के नंबरों का जोड़ तो है 170, और इंग्लिश और गणित के नंबरों का अंतर कितना है, 10। तो अब आप दोनों नंबर बता सकते हो मेरे को, इन्होंने अनुपात ही पूछा है, तो आप क्या करो, इंग्लिश के नंबर मेरे को बता दो कितने हैं, गणित के बता दो कितने हैं, जो भी अनुपात आएगा फिर आंसर देखेंगे उसके बाद। आपको भी पता है इंग्लिश और गणित के नंबरों का जोड़ 170 है, इंग्लिश और गणित के नंबरों का अंतर कितना है, 10 है। तो बताओ इंग्लिश के नंबर क्या आएंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 170 प्लस 10 180/2 करोगे तो इंग्लिश के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के नंबर ज्यादा माने हैं मैंने, इंग्लिश के नंबर ज्यादा माने तभी प्लस में 10 आया ना, गणित के ज्यादा मानता तो किसके आता, माइनस आ जाता है। आगे बात समझ, ठीक है। तो अब गणित के नंबर पूछे हैं तो क्या करो, दोनों को घटा के 170 माइनस 10 160, 160 का आधा कर दो। बोलो बात समझ आई। इंग्लिश के पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, गणित के पूछे तो दोनों को घटा के आधा कर दिया। अब अनुपात को आसान कर लो, बस 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 9 पे, 2 से कट गया 8 पे, तो हमारा आंसर कितना है, 9:8। हो सकता है आंसर में 8:9 हो ऑप्शन में, बट चेक करो देखते हैं क्या आया हमारे साथ, 9:8 बोला गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9:8 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला स्टूडेंट्स, सब क्वेश्चंस क्लियर होंगे, बस आराम से चीजों को समझते रहो। फिर कह रहा है यदि तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का दोगुना बी के तिगुने के बराबर है, देखो ए का तो दोगुना बी के किसके बराबर है, तिगुने के, ठीक है बात। फिर बोला बी का 4 गुना, बी का 4 गुना जो है वो बराबर है सी के कितने गुना के, 5 गुना के। और हमसे क्या पूछा गया है कि ए और सी का अनुपात बताओ, किसका, ए और सी का अनुपात बताओ। कोई टेंशन नहीं है, देखो दोबारा समझो, ए का 2 गुना बी के तिगुने के बराबर है और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, हमें ए अनुपात सी बताना है। बस आप यहाँ से देखो कि ए अनुपात बी कितना आया, और यहाँ से देखो कि बी अनुपात सी कितना है। ए कितना है 3 अनुपात बी कितना है 2, ये आ गया 3:2। यहाँ देखो बी अनुपात सी, बी कितना है बच्चों 5, और सी की वैल्यू देखो कितनी है 4। क्लियर। अब बस बी की वैल्यू बराबर कर लो दोनों जगह, बी यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, दोनों को 10 कर लो। इसे 10 बनाने के लिए 5 का गुणा कर दिया, ठीक है जी। इसे 10 बनाने के लिए 2 का गुणा कर दिया, ताकि दोनों तरफ b का मान बराबर हो जाए, क्योंकि कॉमन दोनों तरफ क्या है, b है। तो बताओ a कितना आया, 5 दिया 15 अनुपात c की वैल्यू 4 दूनी 8, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 15:8 आ जाएगा a अनुपात c। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि W1 अनुपात W2 जो है वो हमें दिया है 2:3। फिर कह रहे हैं W1 अनुपात W3 जो है वो है 1:2, और हमसे पूछा है W2 अनुपात W3
3। W में कन्फ्यूजन नहीं होना, आसान सी चीज़ है। देखो W1 W2 का अनुपात, फिर W1 W3 का अनुपात, किसको बराबर करोगे? देखो दोनों तरफ कौन आ रहा है? W1 आ रहा है, तो W1 की वैल्यू दोनों तरफ बराबर कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ W1 कितना है? 2, यहाँ W1 का मान कितना है? 1, तो इसको भी 2 का गुणा करके 2 कर लूँ मैं, तो 2 का गुणा कर दो बस इसके साथ दोनों तरफ। तो बताओ W1 कितना आ गया? 2, W2 कितना आ गया? 3, और W3 कितना आ गया? 2 दूनी 4। पूछा क्या हमसे? W2 अनुपात W3, W2 कितना बच्चों? 3 अनुपात W3 कितना आ गया? 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3 अनुपात 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है, सुनना क्या बोल रहा है। हमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 है, ठीक है। फिर हमें कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, तीनों संख्याओं का जो गुणनफल यानी कि गुणा जो है, मल्टीप्लाई जो है, वो बराबर है किसके? 5670 के। तो हमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या। देखो स्टूडेंट्स, पीछे भी मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ कि जब आपको गुणा बोला जाए दो संख्याओं का, तो जब आप बराबर रखते हो चीज को, जैसे अभी देखना ध्यान से कि गुणा कितना दिए तीनों नंबर्स का? 5670। तो आप बताओ 5670 जो है वो किसके बराबर है? तीनों संख्याओं के गुणा के, यानी कि 5 गुणा 6 गुणा 7 के बराबर है। यहाँ तक तो बात ठीक है। पूछा कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7। 7 की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो 7। बट लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या, जब मैंने बताया था गुणा आप कर रहे हो, दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो, तो जो आप बराबर कर रहे हो ना, इसका क्या करना पड़ता है? वर्गमूल करना पड़ता है। अब कितनी संख्याओं का गुणा है बच्चों? 3 का गुणा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? हमें घनमूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घनमूल करना पड़ेगा, तब जाके आंसर सही आएगा। ठीक है जी, बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी। 7 8 56, 7 एकम 7, कितने पे कट गया? 810 पे। अब क्या करना है? 810 में भाग लगा दो, 6 पंजा 30 का, कितने का? 30 का, तो 0 से 0 कट गया। 81 में भाग लगा दो 3 का, 27 या 81, कितने पे कट गया? 27 पे। तो हमारा आंसर देखो कुछ ऐसे बन गया, क्यूब रूट 27 गुणा में बाहर कितना है? 7। बोलो बात समझ आ गई? आप बताओ कि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ आ गया 3 गुणा में 7। तो बताओ बड़ी संख्या कितनी आ गई? 21। कितनी आ गई बड़ी संख्या? 21। एक बार फिर समझ लो बेटा आराम से क्वेश्चन को, क्या बोला है। देखो हमें क्या कह रहा है कि तीनों संख्याओं का गुणा जो है कितने के बराबर है? 5670 के बराबर है। हमने देखा तो तीनों संख्याओं का गुणा कितना है? 5 गुणा 6 गुणा 7। अब मैं इस पर क्या कर लेता हूँ? क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि 3 संख्याओं के गुणा की बात की है। पूछा क्या हमसे? बड़ी संख्या, उसको बाहर ही रखना होता है। देखो ये जो है ना, इसको तो क्यूब रूट से बाहर। बड़ी संख्या कितनी है? 7, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितने पे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स? 27 पे। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3 आया यहाँ पे गुणा 7, तो बड़ा नंबर कितना आ गया बच्चों? 21 आ गया। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्रीटी सा है, और इसका तो मैंने डायरेक्ट वे ही बता रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है? 3x बराबर 5y बराबर 4z। तो हमसे क्या पूछा है? x अनुपात y अनुपात z। मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि बिल्कुल सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं। 3 5 और 4 का क्या लेना है? लघुत्तम यानी कि एलसीएम। वीडियोस को सभी को आराम से देखो, हर चीज के आंसर ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ। 3 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा बस। तो 3 को किससे गुणा करोगे? 60 गुणे 20 दिया 60। इसके बाद क्या किया हमने? 12 पंजा 60 और 15 चौका 60, बस। तो 20 अनुपात 12 अनुपात 15 आ जाएगा अनुपात किसका? x अनुपात y अनुपात z का। कुछ नहीं करना होता। जैसे मान लो 2x बराबर 3y बराबर 4z दे रखे हैं, ऐसे भी दे रखे हैं। आप क्या करो? 2 3 और 4 का लघुत्तम लो, कितना है? 12। तो 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 दिया 12, बस यही अनुपात आ गया किसका? x अनुपात y अनुपात z का। तो यहाँ भी क्या करना था कि 3 का 5 का और 4 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना आया? 60 आया। तो बस 20 दिया 60 होता है तो 20, और 12 पंजा 60 होता है तो 12, और 15 चौका 60 होता है तो 15। क्या अनुपात आया बच्चों? 20 अनुपात 12 अनुपात 15। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि a अनुपात b जो है वो कितना है?
3:4 है और B/C कितना है 6:5 है। हमसे क्या पूछा है, A का अनुपात पूछा है A+C से। कोई टेंशन नहीं है। पहले तो ये देखो इसको आसान करो, यहाँ B कॉमन है, B की वैल्यू बराबर करो। यहाँ B 4 है, यहाँ 6 है। 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया लघुत्तम 12। कितना आ गया 12 आ गया। बस 12 कर लो दोनों तरफ। इसको 12 करने के लिए 3 का गुणा कर दूं, इसको 12 करने के लिए कितने का गुणा कर दूं 2 का गुणा कर दूं। तो चेक करो A की वैल्यू कितनी आ गई 3×3 9। कितनी आ गई 9। अनुपात A की जगह कितना रख दूं 9 प्लस C की वैल्यू देखो कितनी है 5×2 10। तो हमारा अनुपात कितना आएगा देखना 9:9 और 10 कितना हुआ 19। तो अपना आंसर कितना आ गया 9:19 आ गया। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि A/B जो है वो 3:4 है। A/B कितना है 3:4 है और B/C कितना है 8:9 है। और हमसे क्या बोला गया है कि A/B/C बताओ। क्या बोला गया है A/B/C बताओ। तो बस कॉमन क्या आ रहा है B आ रहा है। B यहाँ तो 8 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इसे भी आप 8 बना लो। यहाँ पे कितने का गुणा कर दूं 2 का। तो 2 का गुणा करने से B यहाँ भी कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या पूछा A/B/C। A देखो कितना आ गया 3×6 आ गया और B की वैल्यू दोनों तरफ कितनी हो गई 8 हो गई और C की वैल्यू कितनी है 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6:8:9 आ गया A/B/C का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले देखना। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है ये भी। सब क्वेश्चन सिंपल है तो कोई टेंशन नहीं है। कह रहे हैं कि A बराबर जो है 1/4 B है। फिर हमसे बोला गया है कि B बराबर जो है 1/2 C है और हमसे पूछा गया है A/B/C। इसको तो आप इजी करना जानती हो। देखो इसको चाहे तो आप बच्चों ऐसे लिख लो कि A ये गुणा वाला B भाग में चला गया A/B बराबर किसके आया 1/4 के। किसके बराबर आया 1/4 के। तो A की वैल्यू कितनी है 1 है, B की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ अब आप समझदार हो, मैंने बताया था सामने वाली वैल्यू होती है, यहाँ बटा वाली वैल्यू वही होती है। तो सामने A की कितना है 1 है, तो A की वैल्यू तो 1 है और B के बटा में कितना है 4 है, तो B की वैल्यू 4। अब डायरेक्ट ही समझने लग जाओ इन बातों को। तो देखो ध्यान से, वो सेम ही बातें हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं है, ग्रो कर रहे हैं हम चीजों से। तो यहाँ से A और B का अनुपात आएगा। A कितना है 1 है, B की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर यहाँ देखो B और C की बात की है, B की वैल्यू कितनी है 1 है और C की वैल्यू बटा में कितनी है 2 है। क्लियर है बात। तो अब बराबर किसको करोगे B को बराबर करोगे, क्योंकि दोनों तरफ कौन आ रहा है B आ रहा है। तो B की वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ तो 4 है, इसे भी 4 कर लो। कितने का गुणा कर दूं मैं 4 का गुणा कर दूं। कितने का 4 का। तो चेक करके बताओ A कितना आ गया 1 आ गया। अनुपात B की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अनुपात C की वैल्यू कितनी आ गई 4×2 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1:4:8 आ गया। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया वही देखो सेम क्वेश्चन आ गया 2A = 3B = 4C हो तो हमसे A/B/C का मान पूछा है। कुछ नहीं करना, बस आपको तो ये देखना है 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना है एलसीएम 12। तो बस 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो A/B/C कितना आ गया 6:4:3 आ गया। ऑलरेडी कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करवा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात 4:3:5 है तो उनके समय का अनुपात बताओ। देखो मैं हर यूनिट जो आपको करवाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ प्यारा से प्यारा कंसेप्ट बताऊंगा। बस यहाँ छोटी सी चीज आपको समझा रहा हूँ, एक देखना ध्यान से कि हम लिखते हैं दूरी समय चाल वाली एक यूनिट होती है, उसमें दूरी बराबर किसके होता है चाल गुणा समय के होता है। किसके चाल गुणा समय के होता है। और एक प्यारी बात आपको मैं बता दूं कि गणित में जो चीजें आपस में सामने लिखी होती है ना वो तो समानुपात में होती हैं। कैसे, जैसे मान के चलो आप 2 घंटे के लिए गाड़ी चला रहे हो। कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आपको गाड़ी चलानी है। तो आप जितनी ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे ना 2 घंटे तक उतनी ज्यादा दूर जाओगे कि नहीं जाओगे,
और जितनी कम स्पीड पे गाड़ी चलाओगे 2 घंटे तक उतनी कम दूर चलोगे। तो दूरी और चाल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन आया, रिलेशन आया समानुपात का, कि भैया आप चाल को बढ़ा रहे हो गाड़ी की तो दूरी भी बढ़ जाएगी फिक्स टाइम के लिए, और अगर आप चाल को कम कर रहे हो तो दूरी भी कम हो जाएगी। तो मैथ्स का ये रूल है कि बराबर के निशान के आमने सामने वाली चीजें होती है ना, वो हमेशा समानुपात में होती हैं। लेकिन जो चीज बटा में आ जाए, जो चीज गुणा में आ जाए, किस में आ जाए, गुणा में, देखना ध्यान से, जैसे चाल और समय गुणा में लिखी है, ये आपस में व्युत्क्रमानुपात में होती हैं, उल्टी होती हैं। कैसे देखना, मान लो किसी गाड़ी की आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको यात्रा पूरी करने में जो टाइम लगेगा वो पहले से क्या लगेगा, कम करेगा, कम लगेगा। जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड को आप कम कर रहे हो तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात। तो होता क्या है, जैसे अगर मान के चलो बात किसकी की है, चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 4:3:5, और आपसे किसका अनुपात पूछा है, समय का। आपको पता है चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कि भैया चाल को बढ़ाओ तो समय कम लगेगा, चाल को कम करो तो समय ज्यादा लगेगा। तो बस इसका अनुपात निकालना है, तो इसे आप पलट दो और कुछ नहीं करना। इसके रीजन्स में आगे क्लियर करवाऊंगा आपको और अच्छे से। तो अनुपात कितना आ गया, 1/4, 1/3, 1/5। इसे आसान कर लो। हाँ, अगर चाल का अनुपात देके दूरी का पूछा होता ना तो सेम अनुपात आता। क्या आता, बिल्कुल सेम अनुपात आता। लेकिन पूछा चाल का देके समय का है, और जो चीजें मैथ्स में गुणा होती है ना उनका अनुपात हमें वो आपस में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपात में होती है। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। बस इसे आसान कर लो आप। तो 4, 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया, देखो ध्यान से, 60 आ गया। 60 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से क्या आया, 4 से कट गया 15 पर, 3 से कट गया 20 पर, 5 से कट गया कितने में, 12 पर। तो हमारा आंसर क्या आया, 15:20:12। तो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या था हमारे सामने, देखना क्वेश्चन में बोला था 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात 4:3:5 है, तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात कितना आ गया, 15:20:12। तो हमेशा याद रखना, जो व्युत्क्रमानुपात में होती है उसका अनुपात जस्ट अपोजिट करना होता है, और चाल और समय आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपात में। मैथ्स में जो चीजें गुणा में लिखी होती हैं वो हमेशा व्युत्क्रमानुपात में होती हैं। चाहे आप ऐसे लिख लो कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय लिख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो ब्याज का रिलेशन मूलधन से, दर से और समय से कैसा है, एक समानुपात है। क्योंकि मूलधन बढ़ेगा तो आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ेगा, मूलधन कम होगा तो ब्याज भी कम देना पड़ेगा। ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज की दर कम होगी तो ब्याज कम देना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपस में कैसी होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। क्लियर बात, इस तरीके से चीजें, ठीक है। आगे देखो, तो गुणा में जो चीज मैथ्स में आएगी वो व्युत्क्रमानुपात में रहेगी। इन चीजों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूंगा आगे भी। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिर कह रहा है कि ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी जो बोला है हमें 4:9, और ए अनुपात सी का मान दिया हमें 2:3। पूछा है ए प्लस बी का अनुपात हमसे बी प्लस सी से। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ए बी और सी जो भी अनुपात निकालो पहले। तो ए की वैल्यू है दोनों तरफ, बिल्कुल है, दोनों तरफ ए आ रहा है, ए को बराबर कर लो। ए यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 4। ए को 4 कर लो, इस तरफ भी कितने का गुणा कर दो, 2 का। तो देख के बताओ, ए आ गया 4, बी आ गया 9, सी की वैल्यू 3 दूना 6, बस वैल्यू रख दो। ए कितना है बच्चों, देखना 4, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 9। क्लियर बात, अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और सी की वैल्यू 3 दूना 6। कर दो अनुपात सॉल्व, कितना आ गया, 9 और 4 कितना हुआ, 13। अनुपात 9 और 6 कितना हुआ, 15। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 13:15। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये वही कंसेप्ट आ गया संख्याओं के योग और अंतर वाला। कह रहे दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का जो योग है वो उसके अंतर का जो है वो क्या है, तिगुना है। दो संख्याओं का जो योग है वो उनके अंतर का क्या है, तिगुना है। अब भैया सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। संख्याओं का योग तो कितना आ गया, 3, और संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 1। बोलो बात समझ आई। संख्याओं का योग तो कितना आ गया, 3, और संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 1। हमें बोला था कि दो संख्याओं का जो योग है वो उनके अंतर का क्या है, तिगुना है। बस इसको मैंने ऐसे लिख लिया, मतलब संख्याओं का जोड़ अगर 3 है तो अंतर कितना है, 1। तो बताओ बड़ा नंबर कैसे आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। छोटा नंबर कैसे आएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो।
हमसे क्या पूछा, तो संख्याओं का अनुपात। तो अब बड़ा नंबर पहले रख लो या छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बड़ा रखो, पहले बड़े को ही प्रेफर करो आप, अगर कुछ नहीं बोला तो बड़ा नंबर कैसे आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 3 और 1 4 का आधा, मतलब 4/2 तो आ जाएगा बड़ा नंबर, ठीक है, अनुपात। छोटा नंबर क्या आएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो, 3 - 1 2 का आधा, मतलब 2/2 कर दो। क्लियर है बात, दोनों को जोड़ के 4/2, क्लियर, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। छोटा निकालना है तो दोनों को घटा के आधा, 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 1 पे, 2 से कट गया 2 पे, तो 2:1 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2:1। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, क्या है, फिर हमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 है, ठीक है। देखो हमेशा ही एक ही तर्ज पे नहीं चलते रहना चाहिए, चीज़ों को कंसेप्ट वाइज हमें क्लियर भी करते रहना चाहिए, उसी तरीके से ये बात है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें हो सकता है एक्स मान के भी करने पड़ते हैं, बिल्कुल करने पड़ते हैं, डायरेक्ट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बस फिक्स चीज़ें रटते रहें, चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। अब देखो 52 बीच में आ गया, तो इस टाइम क्या होता है, एग्जाम में जो बच्चा बस वही है, फिक्स पैटर्न पे चलता है या रट के चीज़ों को एक ही पैटर्न पे चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस में मात खा जाता है। मात खाने का मतलब भी, अगर वो चीज़ों को समझा नहीं अच्छे से तो कर नहीं पाता, या फिर वो करने में टाइम लगाता है। बट जो स्टूडेंट्स चीज़ को दोनों पहलू से समझते हैं, बेसिक तरीके से भी और ट्रिकी अप्रोच से भी हम चीज़ों को कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है एग्जाम के अंदर। हमसे बोला कि आराम से समझो, जब ऐसी बात आ गई तो मैंने तीनों संख्याओं को क्या मान लिया, 3x 4x और 5x मान लिया, कोई टेंशन नहीं है। क्या बोला, कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी कौन सी है 5x और सबसे छोटी कौन सी है 3x, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग जो है किसके बराबर दिया है, दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या यानी कि 4x और 52 के योग के क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। बोला क्या था, 3 संख्याओं का अनुपात, पहली बात तो। फिर हमें बोला कि सबसे बड़ी 5x और सबसे छोटी 3x संख्याओं का जो योग है वो दूसरी संख्या और 52 के जोड़ के क्या है, बराबर है। मैंने लिख लिया। पूछा क्या है, छोटी संख्या, x निकाल लो, छोटी संख्या कौन सी है 3x है, उसका मान निकाल दूंगा मैं, बस। 5x और 3x कितना हुआ 8x, 8x में से इधर आके 4x घट जाएगा, घट गया, बराबर कितना है 52। 8 में से 4 गए, 4x बराबर 52, x का मान बच्चों कितना आ गया 52/4, 13 चौको 52, x कितना आ गया 13, तो 13 13 13 का गुणा करने से सब नंबर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा कौन सा छोटा, तो 13 तिया 39, कितने का गुणा कर दो बस 13 का x की जगह, 13 तिया 39, कितना आंसर आ गया 39। आराम से समझ लो दोबारा, कुछ बच्चों को अगर चीज़ क्लियर नहीं हुई तो दोबारा समझ लो, देखो ध्यान से। हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है नंबर्स मान लिए, हमें बोला सबसे बड़ा नंबर यानी कि 5x और सबसे छोटा नंबर यानी कि 3x, इन दोनों का जो जोड़ है वो दूसरी संख्या यानी कि 4x प्लस 52 के जोड़ के क्या है, बराबर है। और हमें छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या यानी कि 3x का मान निकालना है, तो x निकलेगा तो 3x की वैल्यू भी निकल जाएगी। करना कैसे है, लिख ली वैल्यू मैंने, 5x और 3x कितना हुआ 8x, 8x में से ये 4x इधर आके घट जाएगा, तो क्या बचा 4x बच गया, 4x बराबर किसके आ गया 52 की, x का मान आ गया 52/4 गुणा वाला भाग में, तो कितना आ गया 13, तो 13 का गुणा यहाँ करोगे तो छोटी आएगी, 13 का गुणा यहाँ करोगे तो मिडिल वाली नंबर आएगी, और 13 का गुणा यहाँ करोगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। बस छोटा पूछा है तो 13 का गुणा कर दो, 13 तिया 39 आ जाएगा छोटा नंबर। क्लियर, तो ये नंबर्स क्या आएंगे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दूसरा नंबर कितना होगा और तीसरा कितना होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया है कि ए बी और सी 3 बल्लेबाज हैं, उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या है, किस तरीके से है, ए अनुपात बी के जो रन है उनका अनुपात है 5:3, बी अनुपात सी के रन है 4:5 में, टोटल जो रन बने हैं उनके कितने हैं 564। तो हमसे बोला गया है बी द्वारा बनाए गए रन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बच्चों अनुपात को आसान करो, बी का अनुपात देखो कितना है दोनों तरफ, यहाँ बी 3 है यहाँ 4 है, 3 और 4 का लघुत्तम 12, तो इसको तो 4 का गुणा कर लो 12 बढ़ाने के लिए, इसको 3 का गुणा कर लो 12 बढ़ाने के लिए, कितने का 3 का। क्लियर, तो
ए की वैल्यू, बी की और सी की कितनी वैल्यू है ये देख लो। ए आ गया 5 चौका 20, बी आ गया 4 तिया 12, सी की वैल्यू आ गई 5 तिया 15। ठीक है, टोटल कितने रन है बताओ 564। किसके बराबर है देखना, 20 10 30 10 40 और 7 47 के। किसके बराबर है 47 के। और हमसे पूछा है किसके रन, बी के रन। बी के रन देखना ध्यान से कितने हैं 12। तो देखो 47 एकम 47, पीछे कितना बच गया 9 94, 47 गुणा 94 12 पे कट गया, 12 गुणा 12 कितना आया 144 रन होंगे किसके, बी के। ठीक है, अनुपात दिया था पहले बी था दोनों तरफ, बी को बराबर करने के लिए 12 12 कर लिया, अनुपात आ गया 20 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है जी। फिर हमसे बोला टोटल रन 564 है, टोटल रन अगर 564 है तो किसके बराबर आ गया 47 के, तीनों के जोड़ के। बी के रन पूछे हैं, गुणा कर दिया मैंने 12, ये कैंसिल हो गया 12 पे, 12 गुणा 12 144 रन आ जाएंगे किसके, बी के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है हमें। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। कह रहा है कि ए अनुपात बी जो है वो कितना है 2:3। फिर कहा कि बी अनुपात सी जो है 6:11, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया ना। अब तो देखो बी का मान दोनों तरफ आ रहा है, इसे बराबर कर लो, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, इसको 6 कर लो, इधर 2 का गुणा करके, बस 2 का गुणा कर दिया तो ए कितना आ गया 2 दूनी 4। बी की वैल्यू दोनों तरफ कितनी हो चुकी है 6, और सी की वैल्यू कितनी 11। तो अनुपात क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी का 4:6:11। ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। आगे क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, ये भी ठीक क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए एक्स रन बनाता है, बी वाई रन बनाता है, और सी जो है जेड रन बनाता है। ठीक है जी। एक्स अनुपात वाई और वाई अनुपात जेड। देखो एक्स और वाई का अनुपात और वाई और जेड का अनुपात क्या दिया हमें देखना, 3:2 ही दिए दोनों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे कह रहे हैं कि टोटल जो रन बने हैं वो कितने बने हैं 342। तीनों ने टोटल रन जो बनाए 342। तो हमें कह रहे हैं तीनों में से प्रत्येक के रन बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, देखना ध्यान से। तो इनमें से तीन देखो ऑप्शंस के अंदर सभी के अलग अलग हैं, एक बंदे के निकल गए तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के निकालने की वैसे जरूरत नहीं होती। खैर करो, कोई नहीं, अपने डिटेल में कर रहे हैं, आराम से देखना। पहले तो बच्चों अनुपात को आसान कर लो, यहाँ वाई आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है वाई आ रहा है। ठीक है जी, वाई को बराबर कर लो, 3 और 2 का लघुत्तम आ जाएगा 6, तो इसको 6 करने के लिए 3 का गुणा कर दिया मैंने, इसे 6 करने के लिए कितने का गुणा कर दिया 2 का। तो बताओ एक्स अनुपात और वाई अनुपात जेड कितना आ गया, देखना ध्यान से। एक्स आ गया 3 तिया 9, वाई आ गया दोनों तरफ 3 दूना 6, जेड आ गया 2 दूनी 4। अब बताओ टोटल जो रन है 342 है, किसके बराबर है 9 6 15 और 4 19 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x के निकालने तो गुणा 9 करना होता है, y के निकालने तो गुणा 6 करना होता है, z के निकालने तो गुणा 4 करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी वैल्यू देख लेता हूँ क्या आएगी, बस उसी का गुणा तीनों के साथ अलग अलग कर दूंगा, उत्तर आ जाएगा। करो 19 एकम 19, पीछे जो बचा 38 4 बटा 2 15, और 152 गुणा 19 8 152, तो ये कट गया कितने पे 18 पे। तो 18 का गुणा 9 से करो, 18 में हो जाएगा 162। तो पहले तो ऑप्शन चेक कर लो सभी में, क्योंकि पहले के रन जो एक्स के अलग अलग है ना, तो 162 किस में आ रहा है 2 में ही आ रहा है, तो इसी पे टिक कर देना। खैर ये चीज़ें मैं आपको ऑप्शन देखना चेक करवाना करवा नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की करवाऊंगा तब बताऊंगा ये सारी चीज़ें आपको, है ना, बहुत आसान हो जाती है चीज़ इससे। खैर तो हमारा देखना ध्यान से, 18 में 162, 18 छिक्का 108 और 18 चौका 72। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स ने रन बनाए 162, वाई ने 108 और जेड ने 72। आराम से समझ लो बच्चों बात को, एक्स वाई और जेड ने कुछ रन बनाए, टोटल कितने बनाए 342, तीनों ने मिलके। अनुपात दिया एक्स अनुपात वाई और वाई अनुपात जेड का कितना 3:2 3:2। अब वाई की वैल्यू यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 3, बराबर कर लो, इसे 3 का गुणा कर दो ताकि 6 बन जाए इस तरफ, और इस तरफ 2 का गुणा कर दो ताकि 6 बन जाए। एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड कितना आया 9:6:4 आ गया। एक्स आया 3 तिया 9, वाई की वैल्यू 3 दूना 6 और जेड की वैल्यू 2 दूना 4। क्लियर है। टोटल रन 352 बच्चों किसके बराबर है 9 6 15 4 19 के बराबर है। कैंसिल कर दो, 19 एकम 19, पीछे बचा 15 और 152, 19 8 152, 18 पे कट गया। 18 का गुणा 9 से करो, 18 में 162, एक्स के रन 18 छिका 108, वाई के रन और 18 चौका 72, किसके रन आ जाएंगे जेड के। क्लियर है बात। चलो स्टूडेंट्स आगे, वैसे इस क्वेश्चन में पहला ही देख लो, एक्स के रन ही देखे आपने भाई 162 है, 162 एक्स वाले एक ही ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन ही अपना करेक्ट हो जाता। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखना बच्चों, ए अनुपात बी जो बोला वो 3:4, फिर बोला बी अनुपात सी की वैल्यू 6:5, कह रहे सी अनुपात के ए क्या होगा। कोई टेंशन नहीं है, बी कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, आप बी की वैल्यू को बराबर कर लो, 4 और 6 का लघुत्तम 12 कर दो दोनों तरफ, 4 को कर दो 3 से गुणा 12 बनाने के लिए, 6 को कर दो 2 से गुणा 12 बनाने के लिए। तो देखो ए की वैल्यू पहले, सी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 5 दूनी 10, और ए की वैल्यू देखना 3 तिया 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10:9। हो रही है बातें सभी क्लियर बच्चों, बस अच्छे से पढ़ते जाओ चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली कोमा दूसरी और दूसरी कोमा तीसरी का अनुपात 8:9 और 3:4 है। पहली और तीसरी का गुणा 2400 है, तो तीनों संख्याओं का योग बताओ। अच्छा सवाल है, क्या बोला है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 8:9, फिर बोला है दूसरी का और तीसरी का अनुपात कितना बोला है हमें 3:4, ठीक है। फिर कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणा किसके बराबर है 2400 के बराबर है, और हमसे पूछा क्या है तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तीनों संख्याओं का क्या पूछा है योग पूछा है। तो आपको करना क्या है, पहले तो अनुपात आसान कर लो, ठीक है। अनुपात कैसे आसान करोगे, 9 आ रहा है 2 की वैल्यू, इधर 3 आ रही है, अब दोनों तरफ 9 कर दो, तो 3 तिया 9, 3 का गुणा कर दिया, तो देखो दो यहाँ 9 आ गया, ये भी 9 आ गया 2 की वैल्यू, क्लियर। चलो अब क्या बोला है, तो अनुपात क्या आ गया पहले तो ये नोट कर लो, 1:2:3 कितना आ गया देखना ध्यान से, 8:9:4 दिए 12। फिर क्या बोला पहली और तीसरी का गुणा 2400, तो 2400 बराबर बताओ किसके आ गया, पहली और तीसरी के गुणा, 12 8 96 कर लो, चाहे 12 गुणा 8 के बराबर रख लो, रख लिया, ठीक है। अब पूछा किसका उत्तर है हमसे देखना, पहली दूसरी तीसरी का जोड़, 12 8 20 और 9 29 का गुणा कर दो, पर आपने गुणा किया है कितनी संख्याओं का 2 का, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है। कैंसिल कर दो, पहले 12 के टेबल से कट गया 12 गुणा 24 200 पर कट गया, 8 से कट गया 25 8 200, तो रूट में कितना आ गया 25, रूट में 25 का मान कितना आ जाएगा 5, 5 गुणा 29 कितना आ गया 145 आंसर आ जाएगा तीनों संख्याओं का योग। एक बार फिर से समझ लो, पहली और दूसरी का अनुपात 8:9, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या दोनों तरफ एक जैसी करनी है, तो इसको मैंने 3 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो पहली संख्या आ गई 8, दूसरी 9 आ गई, यहाँ भी देखो 9 है, और तीसरी संख्या 4 दिया 12, ठीक है जी। फिर कहा पहली और तीसरी का गुणा 2400 है, 2400 किसके बराबर आएगा, पहली और तीसरी के गुणा, यानी कि 12 और 8 के गुणा के बराबर आएगा, 12 और 8 के गुणा, लेकिन ये गुणा कर रहे हो दो संख्याओं का, तो ऊपर मैंने क्या कर दिया वर्गमूल। अब पूछा क्या, तीनों संख्याओं का जोड़ यानी कि योग, 12 8 20 और 9 29 का गुणा कर दिया। अब इसको सोल्व करो तो पूरा 25 पे कैंसिल हुआ, अंडर दी रूट 25, 25 का वर्गमूल यानी कि 25 किसका वर्ग है बताओ 5 का, 5 बाहर आ गया गुणा 29, हमारा आंसर कितना आ गया 29 पंजा 145। क्लियर है बच्चों। चलो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे रेशियो प्रोपोर्शन यूनिट के। देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3:4 है। फिर हमसे कहा गया है कि इन संख्याओं के वर्गों का जो योग है, क्या बोला, वर्गों का जो योग है इन संख्याओं के वो इक्वल है 1856 के। तो हमसे क्या बोला गया है कि संख्याएं बताओ। देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आपको चीज़ पहले ही ऑलरेडी अच्छे से क्लियर करवा दी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको और अच्छे से चीज़ क्लियर करवाता हूँ ताकि आपके किसी भी तरीके का डाउट ना रहे इस चीज़ को लेकर। सुनना बेटा 2 मिनट के लिए बात को, ताकि आपके बात अच्छे से क्लियर हो। देखो मान के चलो अगर मैंने ये बोल दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, बस सुनते जाओ सिर्फ 2 मिनट के लिए, और आपसे ये कह दे कि बड़ी संख्या जो है, सुनते रहो बस, बड़ी संख्या जो है वो 15 है, तब तो आप इस 15 को किसके इक्वल रख लेते हो 3 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे ये कह दे कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या 12 है, तो फिर आप 12 को बराबर रख लेते हो किसके 2 के, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे अगर ये कह दे कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 25 है, तो आप 25 को किसके बराबर रख लोगे 3 और 2 5 के। आपसे अगर ये बोले कि संख्याओं का अंतर जो है वो 10 है, तो अंतर आप किसके इक्वल रख लोगे 10 को 1 के। क्लियर है बात। और कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा काम यहाँ करना नहीं पड़ता। क्यों, जैसे मान लो इनका योग ही तो हमें बोला किसके बराबर 25 के,
तो जैसे हम संख्याएं मानते हैं ना, इसे 2x और इसे 3x, तो जब आप इसको जोड़ते हो संख्याओं को या घटाते हो, जैसे जोड़ा तो क्या आया बेटा 5x बराबर आ गया, और ये किसके बराबर आ जाएगा जो हमने 25 बोला उसके। तो यहां से डायरेक्ट x की वैल्यू निकल जाती है, और हमें संख्याएं अगर लेनी होती है तो हमें x की वैल्यू ही तो चाहिए, फिर तो संख्याएं पता ही चल जाएंगी। तो x डायरेक्ट निकल जाता है कि 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। आई बात समझ। ऐसा ही सेम किस में होता है, अंतर में होता है। तो योग आ जाए अंतर आ जाए, बड़ी संख्या दे दे या छोटी संख्या दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस जो चीज जिसकी इक्वल है हैंड टू हैंड रख दे। लेकिन बच्चों अगर इसी चीज में हमें जैसे ये बोल दिया जाए, बस सुनते रहो 2 मिनट के लिए, कह दे कि इन संख्याओं का जो गुणा है, इनका जो गुणा है वो मान के चलो हमें किसके बराबर दे दे, 36 के बराबर दे दे। तो आप 36 को, मुझे पता है कि आप इस 36 को 3 गुणा 2 यानी कि 6 के इक्वल रखोगे, बिल्कुल रखोगे। लेकिन जब आप संख्याओं का गुणा कर रहे हो ना, तो जो आपने 36 6 के बराबर रखा है, क्योंकि संख्याओं का गुणा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, सुनना ध्यान से। जैसे यहाँ आप संख्या मानते तो क्या मानते, 2x मानते, और इसे क्या मानते 3x मानते। तो संख्याओं का जो गुणा आता वो बराबर आप किसके रखते, 36 के रखते कि नहीं रखते, 36 के बराबर रखते। तो ये 2 का गुणा करो 3 से तो आया 6, x का गुणा x से करो तो क्या आया x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर किसके बराबर आया स्टूडेंट्स, 36 के। और यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास कितनी, 36/6 की। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर दी रूट 36 बटा क्या आ रही है 6 आ रही है। और हमें चाहिए क्या होता है संख्या निकालने के लिए, x ही तो चाहिए होता है। तो देखो जब आपने दो संख्याओं का गुणा किया ना, तो आपको क्या करना पड़ा, देखना ध्यान से, वर्गमूल करना पड़ा। आपने 36 को किसके इक्वल रखा, 6 के रखा, लेकिन आपको करना क्या पड़ा, फाइनली वर्गमूल करना पड़ा। क्लियर हो रही है बात। और ऐसा ही दो संख्याओं का गुणा, क्षेत्रफल की दो ही मेजरमेंट्स का गुणा होता है। तो जब क्षेत्रफल की बात आ जाए ना, जब तो क्षेत्रफल की बात आ जाए या दो लगातार संख्याओं के गुणा की बात आ जाए, तब आप क्या करते हो, वर्गमूल करते हो। अब मान के चलो आपसे 3 संख्याएं दे दी और इनका गुणा आपसे किसके इक्वल दे दिया, 72 के। तो आप क्या करोगे, ये तो बात ठीक है कि आप 72 को किसके बराबर रखोगे, 2 गुणा 3 गुणा 4 के बराबर रखोगे। बट 3 संख्याओं का लगातार आप गुणा कर रहे हो, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट यानी कि घनमूल करना पड़ेगा। फिर जो आंसर पूछा वो तो हम निकाल ही देते हैं, बस यहाँ क्या करना पड़ता है, घनमूल। रीजन, इसे आप 2x मानोगे, इसे 3x और इसे 4x मानोगे, बिल्कुल मानोगे। इनका जब आप गुणा करोगे स्टूडेंट्स और बराबर रखोगे 72 के, तो यहाँ से 3 दूनी 6, 6 चौका 24, x की पावर कितनी आ जाएगी, x गुणा x, x क्यूब आया, बराबर है 72 के। तो x क्यूब की वैल्यू आती है किसके बराबर, 72/24 के। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्यूब रूट करना पड़ रहा है। बोलो बात समझ आई। यानी कि दो लगातार दो संख्याओं का अगर आप गुणा कर रहे हो और ऐसे गुणा को बराबर रखना पड़े तो वर्गमूल करोगे, 2 के लिए, 3 के लिए क्या करोगे, घनमूल। आपको पता है 2 का गुणा करना या वर्ग करना क्षेत्रफल भी तो होता है कि नहीं होता। तो क्षेत्रफल की बात आए तो भी वर्गमूल ही करना पड़ेगा, लेकिन आयतन की बात आए तो क्या करना पड़ेगा, घनमूल यानी कि क्यूब रूट करना पड़ेगा। वैसे इस सवाल में भी कोई ऐसी ज्यादा दोहराई वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें क्या बोला गया है, संख्याएं जो है इनके वर्गों का योग 1856 है। तो आप 1856 को किसके इक्वल रखोगे, पहली बात तो मेरे को ये बता दो। आपको सर संख्याओं के वर्गों के योग की बात है, तो इस संख्या का वर्ग आएगा 2 का वर्ग 4, प्लस इस संख्या का वर्ग आएगा 3 का स्क्वायर 9, और इस संख्या का वर्ग आएगा 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो इन संख्याओं के वर्गों का जो योग आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 29 के बराबर आ रहा है। तो आपको ये सर हम 1856 को किसके बराबर रखेंगे, 29 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, 29 के बराबर रखेंगे। बट यहाँ पर बात किसकी की गई है, वर्ग की बात की है। किसकी बात की है, वर्ग की बात की है। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। चेक करवा देता हूँ ये भी क्यों आया। बच्चों आप इसे 2x मानोगे, बिल्कुल मानोगे, इसे 3x मानोगे और इसे क्या मानोगे 4x। तो इनके वर्गों का योग हमें लेना है। इसका वर्ग जब आप करोगे तो क्या आया 4x स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग किया तो कितना आया 9x स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग किया तो कितना आया 16x स्क्वायर।
और इसको जब आप बराबर किसके रखोगे 1856 के, तो देखना ध्यान से, इनको जोड़ो पहले, कितना आया ये टोटल 29x² आया बराबर किसके 1856 के। तो एक्स स्केयर की वैल्यू तो आएगी 1856/29 के, बट हमें चाहिए क्या होता है संख्या निकालने के लिए x, तो x की वैल्यू क्या आई √1856/29 आई कि नहीं आई। बट हमें हर बार इतना ही नहीं करना, ऐसे थोड़ी करना है, ये तो समझने के लिए हमने किया है। बस इतना आप हमेशा याद रखना कि जब अनुपात दे के आपको जोड़ का बोले कि संख्याओं का योग इतना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, संख्याओं का अंतर बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं, छोटी संख्या बोले या बड़ी संख्या बोले उसकी वैल्यू दे तब भी कोई टेंशन नहीं। बट दो संख्याओं का गुणा अगर किसी चीज़ के बराबर दे दिया, तो जब आप बराबर करके ऐसे लिख रहे हो, जैसे आप 1856 को 29 के बराबर लिख रहे हो, तो आपको अगर दो संख्याओं का गुणा है तो वर्गमूल करना पड़ता है इसका, तीन संख्याओं का गुणा है तो क्या करना पड़ता है घनमूल। मतलब क्षेत्रफल आए तब क्या करोगे वर्गमूल, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है जैसे 2 डायमेंशन जैसे लंबाई और चौड़ाई का गुणा, तब भी आपको वर्गमूल करना पड़ता है। आयतन आ जाए तो क्या करना पड़ेगा घनमूल। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि वर्गों का योग, जब वर्ग की बात आ गई इसका मतलब तो स्पष्ट आपको ये सोच ही लेना चाहिए था कि सर ठीक है हम इस 1856 को 29 के बराबर रखेंगे, बट बात वर्ग की थी इसलिए क्या करना पड़ेगा वर्गमूल करना पड़ेगा। क्लियर। अब जो संख्याएं पूछी हैं देखना ध्यान से, पहली संख्या निकालने के लिए आप गुणा करोगे 2, दूसरी संख्या निकालनी हो तो गुणा करोगे 3, तीसरी संख्या निकालनी हो तो गुणा करोगे 4, करोगे कि नहीं करोगे। बट आप पहले इसका ही तो आंसर निकाल लो क्या आ रहा है, इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ इसको सॉल्व करके बस उसी का गुणा कर देना 2 के साथ, पहली संख्या आ जाएगी, उसी का गुणा कर देना 3 के साथ और उसी का गुणा कर देना 4 के साथ, तीनों संख्याएं आ जाएगी। पहले इसे आसान कर लो कितना आंसर आ रहा है। देखो 29 के टेबल से जब आप इसे कैंसिल करोगे तो 29 के टेबल से 29 छिका होता है 172, कितना 174, 29 छिका होता है 174, पीछे कितना बच गया 11, 116 और 29 चौका होता है 116, कितने पे घट गया बेटा 64 पे। तो बताओ 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो इसका आंसर हमारे पास कितना बन गया बच्चों 8। बस 8 के साथ 2 का गुणा, 3 का या 4 का गुणा करते हैं, आप 8 का ही गुणा इनके साथ कर दो, तो 8 दूनी 16, पहला नंबर आ गया 16, 8 तिया 24, दूसरा नंबर आ गया 24, 8 चौका 32, तीसरा नंबर आ गया 32। तो इस तरीके से हमारे कोई भी दिक्कत नहीं रहती क्वेश्चन करने में। एक बार फिर से आराम से समझ लो फटाफट इसे क्या बोला है। हमें बोला गया कि तीन संख्याओं का अनुपात देके बोला इनके वर्गों का योग 1856 है, तो आप इनके वर्गों का योग देखो पहले तो कितना आ रहा है, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 9, इसका वर्ग 16, तो इनके वर्गों का योग किसके बराबर आ रहा है 29 के। तो आप कहोगे जी सर 1856 जो है वो किसके इक्वल है 29 यानी कि 29 के बराबर है। अब जो भी पूछे वो हम मल्टीप्लाई में करते हैं, बट हम वर्ग कर रहे थे इसीलिए इसका क्या करना पड़ता है वर्गमूल करना पड़ता है। क्लियर बात। इसे सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो गया 64 पे 64 किसका वर्ग है 8 का, 8 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों के साथ अलग अलग, तीनों संख्याएं आ जाएंगी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे, देखो स्टूडेंट्स क्या बोला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या कहा है, इसी तरीके का प्यारा सा क्वेश्चन है। हमें कहा जा रहा है कि राम इंग्लिश विषय में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त करता है, ठीक है। उसके इंग्लिश विज्ञान और गणित के कुल अंक जो है 180 हैं। फिर बोला अगर इंग्लिश व गणित के अंकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान के अंक बताने हैं। देखो पहली लाइन बोला है कि इंग्लिश के जो अंक हैं विज्ञान से 2 गुना है, मतलब विज्ञान में अगर 1 अंक है तो इंग्लिश में कितने अंक हैं 2। क्लियर। फिर लास्ट लाइन में बोला है कि इंग्लिश व गणित के अंकों का अनुपात, इंग्लिश और गणित के अंकों का अनुपात कितना है 2:3। बस यहाँ से हम क्या करेंगे पहले तो अनुपात पता कर लेते हैं, दोनों तरफ कौन आ रहा है इंग्लिश, और इंग्लिश की वैल्यू भी दोनों तरफ कितनी है 2, तो इसे सॉल्व करने की तो जरूरत है ही नहीं। तो आप कहोगे कि सर इंग्लिश का, विज्ञान का और गणित का जो अनुपात निकला वो क्या निकला, इंग्लिश 2, विज्ञान 1 और गणित कितना 3। बोलो बात समझ आई। अनुपात मिला, अनुपात मिलने के बाद हमें क्या बोला है, कह रहा है कि इंग्लिश विज्ञान और गणित तीनों के कुल अंक 180 हैं, तो टोटल अंक 180 जो हैं जोड़ इनका किसके बराबर है, वो 3, 2, 5 और 1 6 के बराबर है। क्लियर। पूछा किसके अंक हैं विज्ञान के, तो मल्टीप्लाई कितना कर दो यहाँ 1, 6 से कैंसिल हो गया 3 पे, तो कितना आंसर आया 30 अंक होंगे किसके अंदर विज्ञान सब्जेक्ट में।
क्लियर है बच्चों बात? तो इजी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ देखो, हमें कह रहा है कि रुपए 738 को, टोटल 738 रुपए हैं, उनको ए बी और सी में 2:3:4 में बांटा गया है। तो हमसे पूछा है बी का हिस्सा। किसका हिस्सा पूछा है? बी का हिस्सा। आपको के सर 738 टोटल रुपए हैं, किसके बराबर आ जाएंगे? 4 3 7 और 2 9 के बराबर आ जाएंगे। हिस्सा किसका पूछा है? बी का, तो आप गुणा कर दो 3। क्लियर? बस इसे सॉल्व कर लो। 3 से कैंसिल हो गया कितने पे? 3 पे। फिर 3 का टेबल पढ़ दो, 3 दूना 6, बचा 1 13, 3 चौका 12, बचा 1 18, 3 छिका 18। तो 3 से कैंसिल हो गया कितने पे? 246 पे। तो बताओ बी जो है, बी के जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 246 आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि 1740 रुपए हैं टोटल। इन 1740 रुपए को हमें ए बी और सी में विभाजित करना है। कैसे? कह रहा है 0.5 ए का बराबर है 0.6 बी का, बराबर है 0.75 सी का। ठीक है, तो हमें सी का हिस्सा बताना। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हमें अनुपात पता करना हो तो मैंने आपको इजी वे बता रखा है। और एक दिन मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जैसे आपके सामने 0.6 लिखा होता है ना, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो 6/10 करके, तो किसके बराबर आता है? 3/5 आता है। बट मैंने एक चीज बताई थी आपको कि इसको हमेशा याद रखो कि 0.6 आ गया मतलब 0.60, जिसको 60 बोल सकते हैं। 0.6 आ जाए तो वो 60% ही होता है। 0.5 आ गया तो वो 50% ही है। 0.75 आ गया तो वो कितना है? 75% ही है। तो इसको 75/100 ही तो लिखोगे आप। तो डायरेक्ट आप ये सोच लिया करो, जैसे ये 50% ही होता है 0.5, तो 0.5 को आपने 50% यानी कि कितना लिखा? 1/2a। ये 0.6 यानी कि 60% मतलब 3/5 हो गया 60% बराबर। ये 75% यानी कि 3/4 हो गया सी। बस इस अनुपात को आप इजी कर लो और आंसर आ जाएगा। देखना ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, देखना पलटना है ना इनको, तरीका बता रखा है। 2/1 यानी कि 2/1 अनुपात 5/3 अनुपात 4/3। दिक्कत किसकी आ रही है? इस 3 की। तो आप इनको 3 से गुणा कर दो, अनुपात आसान हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, 3 का मल्टीप्लाई, तो अनुपात देखना क्या आएगा? कैंसिल हुआ 3 पे, तो 3 दूना 6 आ गया ए की वैल्यू, 3 से कैंसिल 1 पे, 5 एकम 5 वैल्यू आ गई बी की, 3 से कैंसिल 1 पे, तो 4 एकम 4 वैल्यू आ गई किसकी? सी की। बात समझ आ रही है? इसे आप 50% बोलते हो, 50% यानी कि 1/2a। इसे आप 60% बोलते हो, 60% यानी कि 3/5 बी। और इसे आप 75% बोलते हो यानी कि 3/4 सी। क्लियर है? अनुपात कैसे निकलेगा ए बी और सी का? बता रखा है, पलट दो बस। 2/1 अनुपात 5/3 अनुपात 4/3। अब दिक्कत 3 की आ रही थी तो सभी को 3 से गुणा कर दो, तो फाइनली अनुपात क्या आया? 6:5:4। अब बच्चों कितने रुपए बांटने थे टोटल? 1740। ये किसके बराबर आ जाएंगे? 6 5 11, 11 और 4 15 के बराबर आए कि नहीं आए? मल्टीप्लाई। अब जो पूछा है वो मल्टीप्लाई कर दो। पूछा किसका हिस्सा? सी का। सी का हिस्सा कितना है? 4। 4 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो गुणा कर दो 4, आंसर आ जाएगा। बस करो, 15 एकम 15, बचा 2 24, 15 एकम 15, बचा 9 90, 15 छिका 90, कितने पे कट गया? 116 पे। 116 गुणा 4 करोगे, 16 चौको 64, तो आ गया 464 हिस्सा आ जाएगा किसका? सी का। किसका हिस्सा? सी का हिस्सा आ जाएगा 464 रुपए। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमें क्या बोले स्टूडेंट्स। तो हर एक तरीके का सवाल आपके सामने आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी अच्छी यूनिट है। कह रहा है कि एक राशि को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा है। देखना कैसे कि एक्स वाई से 25% अधिक है। पहली बात देख लो, 25% को आप कितना लिखते हो? 1/4 लिखते हो। फिर बोला x किससे? y से। x y से, ये तो मैं परसेंटेज में भी सिखा चुका हूँ बातें। x y से, y से बोला, इसका मतलब y अगर 4 है तो x इससे अधिक बोला गया है, यानी कि x जो है इससे एक ज्यादा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? x y से 25% अधिक है, 1/4। x किससे? y से, इसका मतलब y अगर 4 है तो x इससे एक ज्यादा है, यानी कि कितना है? 5।
अब दूसरी लाइन क्या बोल रही है, कह रहा है वाई जेड से 25% कम है। 25% को आप कितना लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ, 25% को आप लिखोगे 1/4 और बोला क्या गया एक्स वाई से, कौन सॉरी वाई जेड से। सेकंड लाइन में क्या बोला है, वाई जेड से, जेड से बोला, इसका मतलब जेड अगर 4 है तो वाई इससे कम बताया गया है, कम बताया है तो 4 से 1 कम, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। बोलो बात समझ आई। पहली लाइन क्या बोल रही है कि एक्स वाई से 25% अधिक है, किससे बेटा, वाई से। इसका मतलब वाई अगर 4 है तो एक्स उससे ज्यादा बोला है, एक्स उससे 1 ज्यादा 5 होगा, ठीक है। फिर बोला कि y जो है वो z से 25% कम है, y किससे, z से। इसका मतलब z अगर 4 है, क्योंकि जिसके साथ शेष शब्द लगा है बटा वाली वैल्यू रहती है, ठीक है। y z से कम बताया है तो z अगर 4 है तो y उससे 1 कम यानी कि 3 होगा। अब आप बस ये देख लो कि दोनों तरफ कौन आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है और y यहाँ तो 4 है, यहाँ कितना है 3 है, दोनों को बराबर कर लो, 12 बना लो, यहाँ तो गुणा कर दो 3 का, सब जगह होगा, बस मैं लेकिन x और y के साथ ही कर रहा हूँ, इसके साथ भी होता है वैसे तो हम x और y की वैल्यू लेनी है तो x और y के साथ भी होता है। तो 12 बढ़ाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ y को 12 बढ़ाने के लिए किसका मल्टीप्लाई, 4 का। बोलो बात समझ आई। तो इस तरीके से हमारा x y और z का अनुपात कितना है देखना, x आया 5 दिया 15, y की वैल्यू 4 दिया 12 और z की वैल्यू 4 चौका 16। क्लियर है बात, ठीक है जी। अब हमें बोला क्या था वो देख लो, कह रहा है एक राशि को इस हिसाब से बांटा गया और अनुपात हमसे पूछा है बस, तो x अनुपात y अनुपात z देखो कितना आया, 15:12:16 आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि कह रहा है कि 700 रुपए को ए बी से में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का जो अनुपात आ रहा है वो तो है कितना, 2:3, फिर बी और सी का जो अनुपात दिया है 4:5। तो प्रत्येक की राशि बतानी है, इनमें से प्रत्येक की हमें क्या बतानी है, राशि बतानी है और टोटल रुपए कितने हैं 700। पहले तो अनुपात ले लो कितना आएगा, देखो दोनों तरफ कौन आ रहा है, बी आ रहा है, बस अब बी को बराबर कर लो, बी यहाँ 3 है यहाँ भी 4 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 12 कर लो दोनों तरफ, 4 दिया 12 तो 4 का मल्टीप्लाई इस साइड, 4 दिया 12 तो 3 का मल्टीप्लाई इस साइड, बन गया ना बी 12। तो बताओ ए कितना आया, बी और सी कितना आ गया, जल्दी बताओ। ए की वैल्यू 4 दूनी 8, बी की वैल्यू 4 दिया 12 और सी की वैल्यू 5 दिया 15, ठीक है जी। टोटल कितने रुपए बांटने हैं 700, टोटल 700 रुपए हैं, किसके बराबर है ये 15, 10 25 और 2 27, 27 और 8 कितना आ गया हमारे पास देखना, 27 और 3 30 और 5 35 के बराबर, किसके बराबर आ गया 35 के बराबर आ गया। अब क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी तो हम गुणा 8 करते हैं, बी की वैल्यू निकालनी गुणा 12 करोगे, सी की वैल्यू निकालनी गुणा 15 करोगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो कॉमन आएगा उसी का इन तीनों के साथ अलग अलग गुणा कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 35 गुणा 70 कितना आ गया 20। तो बस आप 20 का मल्टीप्लाई करते रहो दोनों तरफ, हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे देखना, 20 8 160, 20 गुणा 12 12 दूना 24 240, 20 गुणा 15 15 दूनी 30 कितना आ गया 300। तो ये आ गई तीनों की राशि 160 240 और 300। आराम से समझ लो बात को, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, ठीक है। आप बी दोनों तरफ है इसको एक जैसा कर लो, 12 बढ़ाने के लिए 4 का गुणा, यहाँ 12 बढ़ाने के लिए 3 का गुणा, ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 15, तीनों का जोड़ 700 के बराबर है। 700 बराबर हुआ किसके बराबर देखना, टोटल 35 के। बस यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आया 20 आया, 20 का गुणा करते रहो बस, 20 का गुणा 8 से 160, 20 का गुणा 12 से 240, 20 का गुणा 15 से 300। तो तीनों का जो राशि है वो कितनी आई 160 240 और 300। क्लियर है बच्चों बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, क्या लिखा है हमारे सामने। अगले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि 2600 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, ए अनुपात बी अनुपात सी में किस हिसाब से बांटना है 2600 को, 1/2 1/3 अनुपात 1/4। टोटल रुपए कितने 2600 और इनमें से प्रत्येक का हमें हिस्सा बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बच्चों इस अनुपात को आसान कर लो, 2 3 और 4 का लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, कितने का 12 का मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, अनुपात हो जाएगा इजी, फिर कुछ नहीं बचेगा क्वेश्चन के अंदर। 2 से कैंसिल 6 पे, 3 से कैंसिल 4 पे,
4 से कैंसिल 3 पे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। टोटल रुपए बेटा कितने हैं 2600, कितने हैं 2600। किसके बराबर आएंगे टोटल रुपए 6 4 10 और 3 13 के बराबर। अब यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा बस उसी का गुणा इन तीनों के साथ कर देना और तीनों की हमें राशि पता लग जाएगी कि इनके पास कितने कितने रुपए हैं। ठीक है, 13 दूना 26 कितने पर कैंसिल हो गया 200 पर, बस 200 का गुणा इससे करो तो 6 दूनी 1200, 200 का गुणा 4 से करो तो 4 दूनी 800, 200 का गुणा 3 से करो तो 600। तो बताओ ए के पास इनमें से कितने रुपए होंगे 1200, बी के पास 800, सी के पास 600। क्लियर है बात। पहले हमने क्या किया ए बी और सी के अनुपात को इजी कर लिया, एलसीएम 12 लेके अनुपात आसान हुआ 6 अनुपात 4 अनुपात 3। टोटल 2600 रुपये किसके बराबर आ गए 6 4 10 3 13 के। कॉमन कितनी वैल्यू आ गई 200, 200 का गुणा 6 से किया 1200 रुपये इसके, 200 का गुणा 4 से तो 800 रुपये इसके, 200 का गुणा 3 से तो 600 रुपये किसके सी के। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है देखना, बिल्कुल आसान सवाल है। कह रहा है कि 900 रुपये बांटने हैं ए बी और सी में किस प्रकार कि 1/2 ए बराबर है 1/3 बी बराबर है 1/4 सी। तो ए बी और सी तीनों की हमें धनराशि बतानी है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर एक है इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी बेटा कितना आया, बस जो बटा में लिखा है वही इनका अनुपात होगा। क्या आया 2:3:4। ठीक है जी। अब बताओ टोटल कितने रुपए हैं 900, किसके बराबर आ गए 4 3 7 और 2 9 के। जो कॉमन फैक्टर यहाँ से अब बनेगा उसका इनके साथ गुणा कर दो, तीनों की राशि हमें पता चल जाएगी। कॉमन कितना आया स्टूडेंट्स 100, 100 का गुणा 2 से करो तो ए के पास आ गए 200 रुपये, 100 का गुणा 3 से करो तो बी के पास 300, 100 का गुणा 4 से करो तो सी के पास कितने आ गए 400। तो इस हिसाब से इनके पास रुपए कितने होंगे 200 300 और 400 रुपये होंगे ए बी और सी के पास। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हमारे सामने क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट दे रखा है बट हार्ड नहीं है, आसान है। कह रहे हैं कि 126.50 रुपए हैं वो हमें ए बी और सी में बांटने हैं। किस तरीके से देखना ध्यान से, ये अनुपात भी दे रखा है डायरेक्ट इसने 2 5 और 4। तो हमें बोला है कि बी का हिस्सा ए से कितना अधिक है। कोई बात नहीं, पहले तो ये बताओ कि ये जो 126.50 टोटल रुपए बांटने हैं किसके बराबर हैं, 5 4 9 9 और 2 11 के। ठीक है जी, टोटल 126.50 रुपए किसके बराबर हैं 4 5 9 और 2 11 के। हमसे बोला कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना अधिक है। बताओ कितना अधिक है, बी ए से कितना अधिक है 3। बस 3 की हमें वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दो 3 बेटा। अब देखो सॉल्व कर लो, 11 एकम 11 बचा कितना 1 16, 11 एकम 11 बचा 5 55, 11 पंजा 55। तो ये कैंसिल हो गया बेटा कितने पे 11.5 पे। मल्टीप्लाई कर दो बस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा देखना ध्यान से, 300 और 15 थी 45, तो आ जाएगा 34.5। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 34.5, यानी कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज्यादा होगा 34.5 रुपए ज्यादा होगा। क्लियर। 115 को 3 से गुणा कर लो बस, 3 का 100 से गुणा 300, 3 का गुणा 15 से 45, 345 गुणा टोटल पॉइंट लगा दो 34.5। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए अनुपात बी जो है वो 7:9 है, बी अनुपात सी जो है वो 3:5 है। तो हमसे क्या बोला गया बेटा देखना ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। बी की वैल्यू कॉमन है दोनों तरफ, एक जैसी बना लो इसे। यहाँ बी का मान 9 है, यहाँ बी का मान 3 है। आप इसे भी 3 का गुणा करके 9 कर दो, आंसर आ जाएगा 3 का गुणा 3 का गुणा। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, बी की वैल्यू दोनों तरफ कितनी बन रही है 9, सी की वैल्यू 5 दिया 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है स्टूडेंट्स 7:9:15। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अच्छे से बेटा समझो और फिर प्रैक्टिस करो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने देखना। कह रहा है कि रुपए, ये सवाल अच्छा है, 555 रुपए हैं, ध्यान से समझना। कह रहा है कि ए बी और सी में बांटे हैं और किस अनुपात में,
विभाजित तो इनको करना था, ए अनुपात बी अनुपात सी को विभाजित तो करना था 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में। इस अनुपात में तो विभाजित करना था, इस हिसाब से रुपए बांटने थे। बट क्या हुआ, इन्होंने गलती से इन रुपयों को 4:5:6 में बांट दिया। कैसे बांट दिया? 4:5:6 में बांट दिया। बांटने तो ऐसे थे, बांट ऐसे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई, तो बांट ऐसे दिए। हम देखते हैं कि सी को कितने रुपए मिले यहाँ और यहाँ, क्लियर। उसके बाद देखेंगे काम। पहले तो ये देख लो यहाँ सी को कितने रुपए मिले। टोटल रुपए 555 है बेटा, किसके बराबर आए? 6, 5, 11 और 4 15 के मल्टीप्लाई। सी का हिस्सा हमें बताना है कितना है, सी का हिस्सा 6, ठीक है जी। 15 का टेबल पढ़ दो, 15 तिया 45 बचा 10 105, 15 साती 105, क्लियर है बात। 37 का टेबल पढ़ दो, तो 37 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो हमारे पास 37 का आ जाएगा 222 रुपए। यानी कि इस हिसाब से देखें तो सी का हिस्सा कितने रुपए बन रहा है बेटा? 222 रुपए बन रहा है। जब 555 को हम 4:5:6 में बांट रहे हैं, 555 किसके बराबर है? 6, 5, 11, 4 15 के बराबर है। सी का हिस्सा कितना आ गया? 6 का गुणा कर दो, 37 पे कटा 37 छिका 222 रुपए हिस्सा आ गया किसका? सी का। कब? जब इस अनुपात में बांटा गया तब। लेकिन अगर इस अनुपात में बांटे तो सी का हिस्सा कितना है? चेक करते हैं। पहले बेटा इस अनुपात को आसान करो, 4, 5 और 6 का लघुत्तम आता है 60, कितना? 60। तो 60 का गुणा सब जगह करो पहले, तो 60, 60 और 60, तो ये आ जाएगा 15 पे कैंसिल हो गया तो 15 और 12 पंजी 60, 12, 6 गया 60। तो यहाँ बढ़ने थे रुपए किस हिसाब से? 15:12:10 के हिसाब से। तो यहाँ सी का हिस्सा देखते हैं कितना है? 555 किसके बराबर है बेटा? देखना 15, 10 25, 10 35 और 2 37 के बराबर मल्टीप्लाई। सी का हिस्सा कितना है? 10, करो कैंसिल, 37 एकम 37, पीछे बच गया हमारे पास कितना? 18, 18 बचा 185, 37 पंजा 185, तो कितने रुपए बने? 15 धाया 150। तो आराम से समझो बात को, जब तो इसी अनुपात में बांटा हमने तो सी को रुपए मिले 222, और इस अनुपात में बांटे तो फिर सी को रुपए कितने मिले? 150। लेकिन बांटने तो ऐसे थे तो मिलने कितने थे सी को रुपए? 150, पर बांट ऐसे दिए, कितने रुपए मिल गए? 222। तो बताओ सी को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए बेटा? 150 और 222 का अंतर 72 रुपए। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए सी को? 72, यानी कि 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। कुछ भी नहीं करना था, पहले तो इस अनुपात के हिसाब से सी का हिस्सा देखो 222, फिर इस अनुपात को आसान करके ये अनुपात बना, ठीक है, और इस अनुपात के हिसाब से हिस्सा देखा सी का तो 150 आया। तो बताओ कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हमने गलती से सी को? 72, यानी कि 72 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोला है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीटी है, आसान सा सवाल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी जो है वो तो है 1/2:1/3, और बी अनुपात सी जो दिया है 1/5:1/3। तो हमसे पूछा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी। तो पहले अनुपात आसान कर लो बस। देखो ए और बी का अनुपात यहाँ से सही सही क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3:2 आ गया ए अनुपात बी। यहाँ से बी अनुपात सी कितना है? 3 एकम 3, 5 एकम 5। ए अनुपात बी तो आया 3:2, बी अनुपात सी आया 3:5। देखो कॉमन कौन है? बी। बी की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है? 3। दोनों तरफ बराबर कर लें, 6 6, यहाँ 3 का गुणा कर दो, ठीक है जी, 6 बन गया बी का हिस्सा। यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो बी का हिस्सा देखो दोनों तरफ आ गया 6। अब देखो पूछा इसका आंसर है, पहले ए प्लस बी। ए कितना बेटा? 3 तिया 9, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 दूना 6, अनुपात बी का हिस्सा 3 दूनी 6, प्लस सी का हिस्सा 5 दूनी 10। तो बेटा अनुपात क्या आया? 9 6 15, अनुपात 10 6 16। तो हमारा आंसर क्या आया? 15:16। बेटा ये अनुपात था ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। आसान करके अनुपात 3:2, 3:5 बन गया। कॉमन आ रहा था बी, बी की वैल्यू यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, दोनों तरफ मैंने बराबर कर ली। कितनी कितनी कर ली? 6 6। तो फाइनली अनुपात निकल गया ए बी और सी का। बस ए की वैल्यू 3 तिया 9 रख दो, प्लस बी की वैल्यू 3 दूना 6 रख दो,
अनुपात बी की वैल्यू 3 दूना 6 ही है, सी की वैल्यू 5 दूनी 10 है, तो अनुपात कितना आया 9 + 6 15, 6 + 10 16, तो अनुपात कितना आया स्टूडेंट्स 15:16 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। हमें कह रहा है कि त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 7:9:12 है। ठीक है जी। कह रहे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई में अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये रही। सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ये रही। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा में अंतर कितने का है देखना, 5 का। कितने का, 5 का। क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा में अंतर कितने का दिया है, 15 सेंटीमीटर का। तो 15 सेंटीमीटर बेटा किसके बराबर है बताना, इस 5 के बराबर है। पूछा क्या है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 12। इसका आंसर हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 12, 5 से कैंसिल, 3 पे 12 तिया 36, तो 36 सेंटीमीटर आ जाएगी बेटा बड़ी भुजा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, आसान सा सवाल है बिल्कुल ही। हमें कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात बी जो है वो 2:1 है, ए अनुपात सी जो है वो 1:3 है। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए आ रहा है दोनों तरफ कॉमन, ए की वैल्यू बराबर कर लो बस। यहाँ ए 2 है, यहाँ ए का मान 1 है, तो इसको भी 2 बना लो, 2 का मल्टीप्लाई करके ये लो, तो बन गई ए की वैल्यू कितनी 2 दोनों तरफ। तो ए की वैल्यू तो है 2, बी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 3 दूना 6, तो अनुपात कितना आया स्टूडेंट्स 2:1:6। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा सवाल है ये भी, हर एक तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। कह रहा है कि a बटा बी जो है वो 7/9 है, b बटा सी जो है वो 3/5 है। तो हमसे a अनुपात b अनुपात c पूछा है, कोई टेंशन नहीं। दोनों तरफ देखो, a 7 है, b 9 है, b 3 है, c 5 है। कौन है दोनों तरफ, b है। b की वैल्यू यहाँ कितनी है 9, b की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, तो यहाँ भी से 9 कर लूँ मैं, कितने का गुणा करूँ 3 का, बस 3 का गुणा कर दो, तो b बन गया यहाँ भी 9। तो बताओ a कितना 7, b की वैल्यू बेटा दोनों तरफ देखो कितनी 9, और c की वैल्यू 5 दिया 15, तो आंसर कितना आया 7:9:15 है ना। आसान क्वेश्चंस। चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, काफी प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि x अनुपात y 3:5 है। x अनुपात y जो दिया है वो कितना दिया है 3:5, और बोला है कि x माइनस वाई की वैल्यू -2 है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -2 के बराबर है। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। एक बार आप सोच के देखो यहाँ से सिंपल भाई, x माइनस वाई कितना आएगा 3 - 5, 3 - 5 यानी कि -2 ही आएगा। तो -2 की वैल्यू किसके बराबर आई -2 की, तो बस x प्लस वाई कितना आएगा 3 + 5 8 ही आ जाएगा। कैसे देख लो, जब ये जो चीज हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है कि x माइनस वाई बराबर -2 दे रखे हैं, हम अनुपात से x माइनस वाई निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है, फिर कंपेयर करेंगे, है ना। तो अनुपात के हिसाब से अगर मैं x माइनस वाई देखूं तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 3 - 5 कितना आया -2। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन ने x माइनस वाई की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी -2, वही वैल्यू अनुपात से भी आ रही है, किसकी x -2 की। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि ये जो -2 क्वेश्चन वाला है वो किसके बराबर है -2 के बराबर है। ठीक है, पूछा किसकी वैल्यू है x प्लस वाई की। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 3 यानी कि 8 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो 8, कैंसिल हो गया 1 पे, तो हमारा आंसर कितना है 8। तो हमने पहले ही देख लिया था कि जब x माइनस वाई यहाँ -2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और यहाँ अनुपात से भी x माइनस वाई -2 ही आ रहा है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो x प्लस वाई कितना आता 3 + 5 8 ही आना था। क्लियर है स्टूडेंट्स बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। हमें बोला गया है कि अगर a जो है वो 7/10 हो, b जो है वो 5/8 हो, और c जो है वो 2/3 हो, तो हमें इनको क्या करना है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें, अवरोही। अवरोही को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, डिसेंडिंग। पहले तो बात को ध्यान से समझ लो
ये जो क्वेश्चन है आप पहले सुनो ध्यान से। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है ना कि भिन्न दे देता है 3 या 4 और फिर कहता है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या इनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखने का बोलता है कि नहीं बोलता। तो सुनना गौर से। पहले तो देखो, अवरोही क्रम जो होता है वो क्या होता है, अवरोही हिंदी का एक शब्द है अवनति। अवनति का मतलब होता है गिरावट आना किसी चीज में, आई बात समझ। तो जब ज्यादा से कम हम लिखते हैं तब तो होता है अवरोही क्रम, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग बोलते हैं, आई बात समझ। और एक होता है आरोही क्रम, जब हम कम से ज्यादा चीज लिखें तो आरोही क्रम होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे अभी क्वेश्चन आया, तो है क्या इसमें, बस यही है कि भी ए बी सी का चाहे तो आप अनुपात निकालो या कैसे भी करके बताओ। मैं कोई चीज बता रहा हूँ उसको बेटा बड़े ध्यान से समझना, बड़े इत्मीनान से, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करोगे। अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर इस पे आपके पास जितनी प्रैक्टिस है कर लेना चाहिए। देखो, इस चीज को करने के ना हमारे पास कई वेज है, आराम से समझना बात को बेटा। देखना, नंबर 1 यहां लिख रहा हूं, नंबर 1 आप क्या करो, जैसे ए बी और सी है ना, ए कितना है 7/10, बी की वैल्यू 5/8 और सी की वैल्यू कितनी है 2/3। आपको पता है कि ये बटा वाली वैल्यू आपको परेशान कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप क्या करो, एलसीएम ले लो, वही तरीका, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आ रहा है, लघुत्तम जो आ रहा है, आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी है, कौन सी छोटी है। सुनते रहो ध्यान से। देखो 10, 8 और 3 का लघुत्तम आता है 120, कितना 120। तो ये ए लिखा, बी लिखा और सी, आराम से समझो, टॉप इजी वे बताऊंगा लास्ट में। तो आपने क्या किया, 120 का गुणा यहाँ, 120 का गुणा यहाँ और 120 का गुणा यहाँ कर दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल करके 12 7 84 आ गई, किसकी वैल्यू, ए की। 8 से कैंसिल कर दो, 15 8 120 और 15 5 75 आ गई वैल्यू किसकी, बी की। और सी की वैल्यू देखो कितने पे कट गया, 40 पे, 40 गुणा 80 वैल्यू किसकी आ गई, सी की। कितनी वैल्यू आ गई, 80 वैल्यू आ गई सी की। पहला तरीका तो ये, तो सबसे बड़ा कौन है, ए, उससे छोटा कौन है, सी, उससे छोटा कौन है, बी। पहला तरीका तो बेटा है ये, आई बात समझ, आराम से समझो अभी बात को। नंबर 2 चीज पे गौर करते हैं अपने। नंबर 2 जो हमारे सामने चीज आएगी ना, उसको ध्यान से समझना। पहला वे तो हमें समझ आ गया। अच्छा, दूसरे में क्या होता है देखना ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 7/10, 5/8 और 2/3, आई बात समझ। तो आपको क्या करना है, 2 को अलग ले लेना है, 2 को अलग ले लेना है। कैसे देखो, जैसे 7 का 8 से गुणा करो, कितना आया, 7 8 56 आया कि नहीं आया। 10 गुणा 5 कितना आया, 50 आया। तो आप बताओ 56 और 50 में से बड़ा कौन है, 56 बड़ा है। और 56 किस तरफ लिखा है, इस तरफ लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, 7/10 होगा। आई बात समझ। देखो 7 गुणा 8 56 इस तरफ लिख दो, 10 गुणा 5 50 यहाँ लिख दो। तो इन दोनों में से तो बड़ा डिसाइड हो गया कौन सा है, ये आ गया अभी तक तो पहले नंबर पे। अभी तक तो बड़ा कौन है, ये है। और ये कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। क्लियर बात। अब इसको कर दो इरेज। अब इन दोनों पे आ जाओ। 5 दिया बेटा कितना होता है 15 और 8 दूनी कितना होता है 16। 5 दिया 15, 8 दूनी 16, आगे बात समझ। तो अब इनमें से बड़ा कौन आया, 16 वाला आ गया, यानी कि 2/3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो थर्ड नंबर पे आएगा, ये बात श्योर है। और ये नंबर पे कौन से पे आ जाएगा, दूसरे पे। इस तरीके से भी आप इनको चेक कर सकते हो, इनको भी चेक कर लो अगर करना चाहते हो तो। 7 दिया 21 आएगा इस तरफ, 10 गुणा 2 20 आएगा इस तरफ। तो हमारा क्रम जो है बिल्कुल करेक्ट है। बोलो बात समझ आई कि। लेकिन जब हम ऐसे करते हैं, सवाल तो करना आसान लगता है ऐसे, लेकिन इसमें क्या है, पहले आप इन दोनों को चेक करोगे बेटा, फिर इन दोनों को चेक करोगे, फिर इन दोनों को चेक करोगे। 4 हुआ तो और भी ज्यादा दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत। उससे बेटर तो मेरे को ये तरीका लगता है, लेकिन सबसे बेटर जो तरीका, जो बेस्ट तरीका है, वो जो मेरे को लगता है, अब सुनना ध्यान से। आपको कुछ भी नहीं करना, 7/10 लिखा है, 5/8 लिखा है और 2/3 लिखा है। आगे बात समझ बेटा। एक बार बता दो मेरे को कि 7/10 जो है कितने परसेंट होता है, 70% होता है कि नहीं होता। आपको ये सर होता है। आप बता दो बेटा 2/3 कितने परसेंट होता है, लगभग कितने परसेंट होता है, 66%। कितने परसेंट होता है, 66%। अब मेरे को 5/8 बता दो। लेकिन इन चीजों पे जब और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना कभी प्रैक्टिस, तब भी चीजें क्लियर होंगी। बट आज जो क्वेश्चन सामने आए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूं, ताकि आप प्रैक्टिस तो कर पाओ, सामने क्वेश्चन आए तो आपके। अब 5/8 बेटा,
1/8 को बता दो कितने परसेंट होता है। 1/8 होता है बेटा 12.5%, होता है कि नहीं होता। 1/8 जो होता है 12.5% होता है। आप बस 5 से गुणा कर दो, 125 पंजा 625, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 62.5% बन जाएगा। बस इनमें से आप चेक कर लो, पहले नंबर पे कौन आया 7/10, दूसरे नंबर पे 2/3, तीसरे नंबर पे 5/8। अब आप बता दो कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा यहाँ पे। जैसे बेटा जहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जिस भी तरीके से आप कर लो, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है बात। पहले में बेटा हमने क्या किया, जो बटा में संख्या आ रही है इनका लघुत्तम ले लिया, सबका गुणा कर दिया, करने पे 84 आया, 75 आया, 80 आया, कोई टेंशन नहीं। अच्छा दूसरे में क्या करना है, 7 8 56, 10 5 50, 56 बड़ा तो ये पहले नंबर पे। इन दोनों को देखो, 5 3 15, 8 दूनी 16, 16 वाला बड़ा तो ये बड़ा। जो ये गुण है ना 7 गुणा 8, इसको इस तरफ रखना है, ठीक है। फिर इनको कंपेयर कर लो, लास्ट वाले और पहले को। 7 3 21 आ रहा है, 10 दूना 20 आ रहा है, तो 21 बड़ा, यानी कि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। ऐसे भी चेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेरे को ये लगता है। बाकी क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम होता है, जहां जिसकी जरूरत हो, जैसे बंदे का माइंड चलता है एग्जाम के टाइम वैसे ही कर लेता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 70% है, ये लगभग 66% होता है, आपको पता है। और ये 1/8 होता है, 12 ही मान लो, चाहिए 1/8 को, 12 पंजा 60, आपको याद आ जाएगा फिर इतने से ही कि 5/8 कितने परसेंट होता है, 62.5% होता है। तो फाइनली देखो अपना सबसे बड़ी वैल्यू 70 वाली, ये 7/10, फिर 2/3 और फिर 5/8। अब लिखना है जो भी है बेटा, छोटी मान लो बिन पूछे तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर वाली, पहले नंबर वाली पूछे सबसे बड़ी, वो भी बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या था, अवरोही क्रम था, डिसेंडिंग, मतलब आपको करना क्या, बड़े से छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन है देखना, 7/10, यानी कि ए सबसे बड़ा है। उसके बाद देखना ध्यान से, ये 2/3, यानी कि सी उससे छोटा है। फिर इससे छोटा कौन है बेटा, बी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए सबसे बड़ा, फिर छोटा सी, फिर उससे छोटा बी। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बेटा आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ आया था तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्या आपके सामने इस तरीके का और क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा। चलो एक और देख लो इसी तरीके का, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज अच्छे से, है ना। देखो जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया कि एक तो लिख दिया जैसे 3/5, एक मान लो लिख दिया मैंने 2/3, एक लिख दिया मान लो 5/8, और एक मान लो लिख दिया मैंने 3/8। मान लो ये वैल्यूज लिख दी, ठीक है। तो अब जैसे परसेंटेज का, अब इसमें सबसे बड़ी छोटी आरोही अवरोही कुछ भी बताना हो जाए, ठीक है। आप बस इतना बता दो 3/5 कितने परसेंट होता है, 60%। 2/3 बेटा कितने परसेंट होता है, लगभग 66%। अब 5/8 तो अभी देखा हमने, 1/8 कितना होता है 12.5, 5 का गुणा कर दो, 12 पंजा 60, तो ये लगभग कितना होता है 62.5%। और 3/8 बेटा 3/4 होता है 75%, और उसका आधा करोगे तो 3/8 आता है कितना 37.5%। तो आपने हैंड टू हैंड पता लगा लिया कि सर पहले नंबर पे आएगी ये, दूसरे नंबर पर ये संख्या, तीसरे नंबर पर ये संख्या, और चौथे नंबर पर ये संख्या। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। इजी जो क्वेश्चंस थे, स्टार्टिंग की 2 वीडियोस मैंने करवा दिया आपको। इसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे अनुपात में आपने देखा होगा, एज यानी कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। आय यानी कि इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन भी अनुपात के अंदर आते हैं। और एक आपने सुना होगा कॉइन्स वाले, सिक्कों वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वो मेजर हैं इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चंस वही हैं टॉप लेवल के। तो इस नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। हर एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों की आपको अच्छे से समझ आए, बस आप इन चीजों को आराम से पढ़ते रहो, सिलेबस अपना कंप्लीट करो। एक तरीके से हम यहाँ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ताकि आपको मैथ्स आने लग जाए, ठीक है। जब आप ये सीख रहे हो, ऐसा भी नहीं है प्रैक्टिस नहीं हो रही, कम से कम 400 क्वेश्चंस के आसपास मैं करवा रहा हूँ आपको। और जैसे ही हम इन चीज़ों को करवा देते हैं या मेरे को टाइम लगता है जैसे ही, तो मैं क्या करूँगा बीच में हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है, जैसे परसेंटेज करवा दी मान लो, तो परसेंटेज पे एक साथ प्रैक्टिस सेशन जैसे 100 से 150 क्वेश्चन हो गए, वो इकट्ठा लिया आया करेंगे। उसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी फास्ट, और कुछ नहीं करेंगे। समझना कुछ नहीं, समझा मैंने इन वीडियोज़ में दिया सारा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।